Okay. Hello guys, this is Gaurav Chandravanshi. Welcome to my YouTube channel. Let's learn English. Guys, today we are going to learn future perfect tense. So let's start it. सो गाइस हम जानते हैं जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, और इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बाद नाम की हम ओके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य को बोलते हैं, यानी कि आने वाला कल, और परफेक्ट का मतलब होता है जो भी हम काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, पूरा कर चुके होते हैं, यानी कि आने वाले फ्यूचर में जो भी हम काम कंप्लीट कर चुके होते हैं उसकी अगर बात होगी तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की पहचान की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए दरअसल इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि इसमें दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस वो बनते हैं जैसा कि देख पा रहे हैं जिनसे कि एक बार में एक काम का होना पता चलता है। जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं ट्रेन पकड़ चुका होऊंगा, आप अपना पाठ याद कर चुके होंगे, वह परीक्षा दे चुका होगा। तो कहीं ना कहीं इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही काम का होना पता चल रहा है। और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जब एक साथ दो काम होते हैं। तो वो हालांकि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने शायद सुना होगा या फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, ओके, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पहचान की हम। तो इसकी पहचान दरअसल गाइस ये होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको अक्सर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर चुका होगा, कुछ इस तरह करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं इसकी पहचान कि आपको दोनों तरह के सेंटेंसेस में, इसमें भी और जब दो काम होते उसमें भी आपको देखने को मिलेगा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे या फिर चुका होगा, इस तरह करके देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इसका जो है कि बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिनमें की सिंगल, यानी कि जिनमें की एक काम एक बार में होता है। उसके बाद बात करेंगे हम जब एक साथ जो है कि दो काम होते हैं। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का हमारा जो फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हमें जो है कि सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। और सब्जेक्ट के बाद हमें जो है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल का प्रयोग करना होता है। किसका? शैल और विल का प्रयोग करना होता है। उन्हें उसके जस्ट बाद हमें जो है कि हैव लगा लेना होता है, ठीक है। और हैव के बाद हमें जो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है जो कि जरूरी है, ओके। एंड उसके बाद हमें जो है कि जरूरत के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा लेना होता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस को यहां से आपको लॉक कर लेना, चाहे तो आप अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। क्लियर है? अब हम देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारा जो फार्मूला रेडी है, सब्जेक्ट, शैल, विल, जो है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लेना। क्लियर है? अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है मैं ट्रेन पकड़ चुका होऊंगा। कौन? मैं ट्रेन पकड़ चुका होऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, शैल है और विल है। हम ये डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे कि किसके साथ शैल लगेगा और किसके साथ विल लगेगा। तो बस आपको एक सेकंड समझने में लगेगा। देखिए आपका जो शैल होता है इसका प्रयोग जो है कि दो वर्ड्स के लिए होता है, दो तरह के सब्जेक्ट के लिए होता है। यदि अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा जो है कि ये सब्जेक्ट आई हो तो और वी हो तो इन दोनों के साथ आपको शैल का यूज करना है, और बाकी सबके साथ हमें हमेशा आपको विल का यूज करना है। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है मैं ट्रेन पकड़ चुका होऊंगा। तो मैं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट आपका आई, ओके, आई, और आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे शैल लगेगा। अभी हमने बात किया इसके बारे में। तो हो जाएगा यहाँ पे आई शैल, उसके बाद हमें लगा लेना है यहाँ पे हैव लगा लेना है। क्लियर है? और हैव के बाद मैं क्या कर चुका हूँ? ट्रेन पकड़ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पकड़ने की बात हो रही है, ठीक है। तो पकड़ने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैच बोलते हैं। और कैच में कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म होती है कैच की, कॉट होती है। तो हो जाएगा CAUGHT, कॉट। कैच, मैं क्या पकड़ चुका हूँ? ट्रेन। तो मैं बोलूंगा आई शैल हैव कॉट द ट्रेन। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? आई शैल हैव कॉट द ट्रेन। मैं ट्रेन पकड़ चुका होऊंगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल है आप अपना पाठ याद कर चुके होंगे।
कौन? आप अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अब यहाँ पे कौन हो गए? आप हो गए। तो हमने यहाँ पे कर लिया यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे विल लगेगा, क्योंकि शैल तो हमने यहाँ पे आई और विल के लिए, आई और वी के लिए लगा रखा है। अब यहाँ पे हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे विल लग जाएगा, तो हो जाएगा यू विल। अब इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे हैव लगा लेना है। क्लियर? तो हो जाएगा यू विल हैव। उसके बाद क्या लगाना? हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप क्या कर चुके होंगे? अपना पाठ याद कर चुके होंगे। क्या कर चुके होंगे? याद कर चुके होंगे। तो यहाँ हो जाएगा यू विल हैव लर्नड। याद करने को हम लोग क्या बोलते हैं? लर्नड बोलते हैं, या फिर याद करने को हम लोग जो कि मेमोराइज भी बोलते हैं। तो अगर वहां पर मेमोराइज अगर आप लगाएंगे तो वहां पे मेमोराइज की थर्ड फॉर्म होगी, लगेगी। हालांकि यहाँ पे आप लिख देता हूँ आपको, लेकिन आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये मेमोराइज लगा सकते हैं, फिर आप लर्न लगा सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे इग्रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा लर्न। क्या याद कर चुके होंगे भाई आप? अपना पाठ। किसका पाठ? आप अपना पाठ याद कर चुके हैं, मेरा नहीं, अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका योर। क्या हो जाएगा? योर। योर मतलब आप अपना, और क्या? लेसन। पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? फिर से देखते हैं। यू विल हैव लर्न्ड योर लेसन। आप अपना पाठ याद कर चुके होंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है वह परीक्षा दे चुका होगा। कौन? वह परीक्षा दे चुका होगा। वह यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ही हो जाएगा। क्या कर चुका होगा? वह परीक्षा दे चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल हैव। अब यहाँ पे हमें लगा लेना, विल लगा लेना है। ओके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हमें विल लगाना है। अब विल के बाद क्या लगाना है? हमें डायरेक्टली तुरंत हैव लगा लेना है, और हैव के बाद हमें लगा लेना है परीक्षा दे चुका होगा। तो अगर इस परीक्षा देने के पहले हम समझ लेते हैं, परीक्षा देने के लिए हम लोग जो है कि टेक एग्जाम का प्रयोग करते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि देना आपका गिव होता है और लेना टेक होता है, लेकिन एज ए जैसे कि एज ए स्टूडेंट आप कभी भी अगर परीक्षा देंगे तो हमेशा टेक का यूज करेंगे, गिव का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल हैव, यहाँ पर टेकन, ही विल हैव टेकन एग्जाम। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव टेकन एग्जाम। वह परीक्षा दे चुका होगा। ओके, अब मान लीजिए मैं इसी को सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दें, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अब वह परीक्षा दे चुका होगा, नहीं, वह परीक्षा दे चुकी होगी। वह परीक्षा दे चुकी होगी, तो कोई फर्क इसे नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको शी लगा लेना है, ठीक है? क्या हो जाएगा? यहाँ पे शी हो जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए अगर मैंने किसी लड़की का नाम ले लिया, हमने मान लीजिए कहा कि, हमने किया कि प्रिया, हमने कहा कि प्रिया परीक्षा दे चुकी होगी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेंटेंस के रूप में हमारा जो है कि ये सब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ पे प्रिया लिख लेना है। समझ रहे मेरी बात? ओके, तो जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होगा उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फार्मूला सेम वही रहेगा और उसी फार्मूले पे हमारा सेंटेंस बनेगा। ओके, तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जल्दी मिलते हैं आपको, हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ मिलते हैं। सो गाइस हम पॉजिटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दिया हुआ है। पहला हमारा एग्जांपल है हम 4 बजे तक पार्टी नहीं समाप्त कर चुके होंगे। दूसरा एग्जांपल हमारा है वह शाम तक अपना बकाया नहीं दे चुका होगा। तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमने यहाँ पे आपको नेगेटिव दिए हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है? तो इनको बनाने के लिए जो है कि हमारा फॉर्मूला जो है कि वही होना चाहिए, बस थोड़ा सा इसमें हमें चेंज कर लेना है, थोड़ा सा हमें उसको चेंज करना है, बाकी फार्मूला आपका वही रहेगा। तो हमने पिछले फार्मूले में आपको देखा होगा कि हमने सब्जेक्ट के बाद हमने जो है कि शैल और विल का प्रयोग किया हुआ था, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। शैल और विल लगाना है यहाँ पे। अब उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे लगा लेना है, हमने पिछली बार नॉट लगाया था, हैव लगाया था, लेकिन यहाँ पे आपको नॉट लगा लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि हैव लगा लेना है, और हैव के बाद आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेनी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को लॉक कर देना है, ठीक है? तो अगर देखा जाए ध्यान से तो हमने बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, नॉट ऐड किया हुआ है। लेकिन पिछले सेंटेंस में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बताया था, तो हमने यहाँ पे बस एक्स्ट्रा नॉट ऐड किया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने हिंदी में नहीं लिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो पहला हमारा एग्जाम्पल है जो कि हम 4 बजे तक पार्टी नहीं समाप्त कर चुके होंगे, जो कि बिल्कुल प्यारा सा एग्जाम्पल है और छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है? सॉरी, बड़ा सा एग्जाम्पल है लेकिन प्यारा सा है जरूर, ठीक है? हम 4 बजे तक पार्टी नहीं समाप्त कर चुके होंगे, तो कौन नहीं? हम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा वी। ओके, अब आप लोग बताइए
कि वी के साथ हमें शैल लगाना चाहिए कि विल लगाना चाहिए। तो अगर आपने मेरी पीछ जो अभी जस्ट अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान से देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे शैल लगेगा। क्यों लगेगा? किस किस के साथ लगता है? आई के साथ और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ हमें विल लगाना होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे वी शैल, क्या लग जाएगा? वी शैल। उसके बाद लगाना है हमें यहाँ पे नॉट, वी शैल नॉट। उसके बाद हमें लगा लेना हैव। ओके, वी शैल नॉट हैव क्या नहीं कर चुके होंगे? समाप्त नहीं कर चुके होंगे। तो समाप्त करने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिनिश बोलते हैं। फिनिश हम समाप्त करने क्या बोलते हैं? फिनिश बोलते हैं। और फिनिश के में थर्ड फॉर्म चाहिए तो उसके लिए हमें ईडी लगाने का कष्ट करना होगा। ईडी लगा लेंगे हम तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा। अच्छा, वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड क्या नहीं कर चुके होंगे हम लोग? पार्टी। तो हो जाएगा पार्टी। यहां तक क्लियर है? ओके, बोलिए समझ में आ रहा है? यहां तक बिल्कुल आसानी समझ में आ गया। अब हमने एक्स्ट्रा वर्ड यहां पे ऐड किया हुआ है 4 बजे तक, अलग से वर्ड यहाँ पे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है आप ऑब्जेक्ट के बाद लगा लो। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया होगा कि जब भी हमें सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है तो वो हमें ऑब्जेक्ट के बाद लगा लेना होता है। सेंटेंस बड़े से बड़ा हो, आप ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी चीज लगा सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा लिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमें एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे मिला हुआ है 4 बजे तक, तो यहाँ पे अब लगा लो 4 बजे तक को अब इंग्लिश में बोलेंगे बाय। बाय 4 ओ। ओके, मैं इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया हूं 4 ओ क्लॉक। ओके, माफ करिएगा सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया है, इस वजह से हमें नीचे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, पहला है वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड पार्टी बाय 4 o'clock। हम लोग 4 बजे तक पार्टी नहीं खत्म कर चुके होंगे। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए। ओके, वह शाम तक अपना बकाया नहीं दे चुका होगा। देखिए, कौन? वह नहीं दे चुका होगा। ओके, बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा यहाँ पे विल। बिल्कुल आसान है, हमने पहले इस चीज को समझ लिया है। उसके बाद क्या लगाना है? मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों को बताते रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा? हमें डायरेक्टली यहाँ पे नॉट लगा लेना। क्यों? क्योंकि नॉट यहाँ पे लगाना है हमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे हैव लगाएंगे। तो हो जाएगा वी विल नॉट हैव क्या नहीं कर चुका होगा? वह बकाया नहीं दे चुका होगा। तो दे चुका होगा, तो देने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव बोलते हैं। देने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव बोलते हैं। और गिव की कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे एन लगाने लगा है, तो हो जाएगा गिवन। क्या नहीं दे चुका होगा भाई? वो ओके, अपना बकाया। किसका बकाया? मेरा बकाया नहीं है, अपना बकाया। आपका भी नहीं, अपना बकाया। मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे हेज, और बकाया को हम लोग बोलते हैं ड्यूज बोलते हैं। सेंटेंस देख लीजिए ध्यान से एक बार। ओके, वह अपना बकाया नहीं दे चुका होगा। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव गिवन हिज ड्यूज। ओके, शाम तक। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? शाम तक। तो लगा लो जल्दी से आप यहाँ पे बाय इवनिंग। कोई दिक्कत? लगा लो यहाँ पे बाय इवनिंग। ठीक है, अब मान लीजिए यही कर कहना हो कि अब मैं बोलूं कि वह अगले साल तक अपना बकाया नहीं दे चुका होगा, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हटा दो, लगा दो अगले साल तक, वहां पे लगा दो बाय नेक्स्ट ईयर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि वह अगले जो कि वह शाम तक अपना बकाया नहीं दे चुकी होगी, अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे होगी? तो लगा लो यहाँ पे जल्दी से सी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, यहाँ पे किसी का नाम लगा लो। हमने कर लिया यहाँ पे राहुल कर लिया। हमने कहा कि राहुल शाम तक अपना बकाया नहीं दे चुका होगा। ठीक है, तो लगा लो यहाँ पे आप राहुल। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, उसको चेंज हम नहीं करेंगे। क्लियर है गाइस? ओके, तो अब हम जो कि नेगेटिव सेंटेंस समझ चुके हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं आपको हम जल्दी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, ओके, सो गाइस पॉजिटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने आपको 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं आपको कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, चाहे आपका वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का कोई टेंस हो, पास्ट का कोई टेंस हो, या फिर
फ्यूचर का भी कोई टेंस हो, ठीक है। तो जब भी हम किसी टेंस की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आएगी तो आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दरअसल आपके दो तरह के होते हैं। जी हाँ, अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं हमेशा आपको दो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि होते ही है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, ठीक है। नेवर थिंक दैट लाइक दैट। दो तरह के सेंटेंस होते ही हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक वो होते हैं जिनमें कि आपका जो है कि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है क्या, ओके, और शुरू में आते हैं, ठीक है। और दूसरा वो होते हैं जिनमें कि आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है कि बीच में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि जब भी आपका प्रश्नवाचक शब्द कोई भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, जनरली क्या ही शुरू में आ सकता है और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आ सकता है। अब उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कब, कैसे, कहां, कितना, क्या, जो भी होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं जल्दी से सेंटेंस के बारे में कि इसको हम बनाएं कैसे। हम तो बनाने के लिए जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि कोई भी आपका टेंस हो, कोई भी उसका फॉर्मेट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसके लिए हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला मालूम है, आप कोई भी सेंटेंस दुनिया का बड़े से बड़ा बना सकते हो, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला जान लेते हैं। ओके, फॉर्मूला का जिसका होता है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है इसके लिए। तो हेल्पिंग इसमें क्या यूज होता है? शैल यूज होता है, ओके। और उसके बाद क्या यूज होता है? विल यूज होता है। और वो कैसे यूज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद हमें क्या लगा लेना है? सब्जेक्ट लगा लेना है, ओके, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें जो है कि यहाँ पे हैव लगा लेना है, ठीक है। हैव के बाद हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद लगा लेना है ऑब्जेक्ट। जरूरत पड़े तो आप चाहें तो अदर वर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद जनरली क्या होता है, कोई भी वर्ड आता है तो हम लगा ही लेते हैं, तो अदर वर्ड लिखने की जरूरत है भी नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, क्या आप लोग दोपहर में बाजार जा चुके होंगे? ओके, क्या आप लोग। तो अब ध्यान देखना है कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई? यहाँ पे आप लोग हो, ओके, आप लोग हो। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप ये लोग यानी कि यू, क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा यू आएगा। जब यू आएगा तो यू के लिए क्या यूज होता है? शैल की विल यूज होगा। तो जब यू आएगा तो हमें क्या कर लेना है? यहाँ पे सबसे पहले विल लगा लेना है, ठीक है। क्या लगा लेना है? विल लगा लेना है, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर अगर आपने यहाँ पे विल लगा लिया तो क्या की मीनिंग क्या होगी? ठीक है, तो घबराना नहीं है। जब भी आपको क्या शब्द अगर आपको देखने को मिले, शुरू में देखने को मिले, तो आपको क्या करना है कि क्या की इंग्लिश नहीं बनानी है। क्या की इंग्लिश के बजाय आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा लेना है। कोई भी आपका इसमें से कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग लगा लेना है। शैल या फिर विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगा लेना है। समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, चलो और आसान तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अभी क्या दिख रहा है आपको? इसको हटाओ। अभी अब क्या दिख रहा है आपको? ओके, क्या आप लोग दोपहर में बाजार जा चुके होंगे? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया तो अब क्या बचा? आप लोग दोपहर में बाजार जा चुके होंगे। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ओके। तो इसको कैसे आप बनाओगे? ओके, पॉजिटिव सेंटेंस बना तो कैसे बनाओगे आप लोग? क्या बोलोगे इसको? यू बोलोगे, यू, फिर उसके बाद विल बोलोगे आप, ओके, उसके बाद हैव, ओके, विल हैव, उसके बाद रीच्ड, इस तरह करके बनाओगे आप लोग? बनेगा नहीं बनेगा? ओके, तो जब आप इतना कर ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? यू के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, यू के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं बोलूं कि अब इस पूरे सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव बनाओ। क्या बनाओ? इंटरोगेटिव बनाओ। तो लो, हमने बना दिया। क्या आ गया यहाँ पे? इंटरोगेटिव बन गया कि नहीं बन गया? तो देखना, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में कोई भी या फिर क्वेश्चन वर्ड आपको शुरू में देखने को मिलता है, तो आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्या की मीनिंग नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनानी है। आपको क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल है। तो विल को इधर लाओ और यू को इधर ले जाओ, ओके। विल जब इधर आएगा कुछ इस तरह से, तो यही हो जाएगा क्या की मीनिंग। क्या की मीनिंग हो जाएगी। उसके बाद यू को इधर लाओ आप, तो यू को हमने यहाँ पे रख लीजिए, ओके। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रख दो, सेंटेंस हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। चलो समझ गए। अब इसको शुरू से करते हैं हम यहाँ पे, ठीक।
ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, क्या आप लोग दोपहर में बाजार जा चुके होंगे, तो क्या हम लगाएंगे यहाँ पे, विल लगाएंगे। जल्दी से हमने यहाँ पे विल लगा लिया। ओके, विल हो गया। विल के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है कौन, यू हो जाएगा, यू विल। ओके, उसके बाद हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या कर चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। तो पहुंचने को हम लोग सॉरी जा चुके होंगे, तो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, गो। गो बोलते हैं। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी से गॉन होती है। ओके, तो हो जाएगा विल यू हैव गॉन। कहाँ जा चुके होंगे जी, बाजार। तो हो जाएगा, क्या आप लोग दोपहर में बाजार जा चुके होंगे। ओके, तो हो जाएगा टू मार्केट। ओके, अब कब जा चुके होंगे भाई, ओके, दोपहर में। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोपहर में। तो दोपहर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन। आफ्टरनून भी आप लोग चाहो तो बोल सकते हो, या फिर चाहो तो सिर्फ आप नून भी बोल सकते हो। ओके, जो आपको अच्छा लगे। कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, ध्यान से देख लेना है। ओके, विल यू हैव गॉन टू मार्केट इन नून या फिर इन आफ्टरनून। क्लियर है, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, क्या हम लोग 2 घंटे के अंदर मेला पहुंच चुके होंगे। ठीक है, या फिर मेला जा चुके होंगे, बात एक ही है। ओके, तो अब ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, हम लोग। क्या लगेगा, शैल के विल, शैल लगेगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, सेंटेंस लंबा, इस वजह से मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, माइंड नहीं करना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया, शैल कर लिया। ओके, शैल क्या लगेगा, उसके बाद विल लगेगा। अब मैं ऊपर नहीं देखूंगा, ठीक है, शैल वी, उसके बाद हैव लगा लेना है। आप लोग ध्यान देते रहना। अब आप लोग बिल्कुल चालाक हो चुके हो, क्योंकि समझ चुके हो अब अच्छे तरीके से। तो शैल वी हैव क्या कर चुके होंगे जी, जो कि पहुंच चुके होंगे। तो हो जाएगा शैल वी हैव रीच्ड, कहाँ, मेला, टू मेला। मेला मेला मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में मेला को हम लोग बोलते हैं फेयर बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा फेयर, टू फेयर। कब, ओके, 2 घंटे के अंदर। कितने, 2 घंटे के अंदर। एक साथ लिखना है, ये नहीं कि पहले अंदर फिर 2 घंटे के, ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं करना है, सब एक ही साथ आएगा। ठीक है, 2 घंटे के अंदर। तो 2 घंटे के अंदर तो हो जाएगा यहाँ पे, मैं आपको हालांकि ये एडवांस चीज बता रहा हूँ। ओके, अंदर भीतर बाहर ये सब बहुत थोड़ी दूर की चीजें, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही चीजें मालूम हो। तो हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा यहाँ पे विथिन, ओके, विदिन 2, ओके, अंदर तो हो जाएगा आवर्स, विदिन 2 आवर्स। दिखाई दे रहा है, ओके, फिर से देखते हैं। ओके, शैल वी हैव रीच्ड टू फेयर विद इन 2 आवर्स। क्या हम लोग 2 घंटे के अंदर मेला पहुंच चुके होंगे। क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं। ओके, क्या बच्चे बिना खाना खाए सो चुके होंगे। कौन जी, बच्चे। ओके, बच्चे, ज्यादा बच्चे हैं, क्या लगाओगे, विल लगाओगे। शैल से तो सवाल ही नहीं उठता है, शैल तो आई और वी के लिए जीता मरता है। ओके, लगा लिया हमने यहाँ पे, विल लगा लिया, विल। ओके, विल हो गया, कौन जी, बच्चे। तो हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रेन। अब मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, ऊपर नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है, आपको समझ में आ चुका है पूरा। ओके, तो हो जाएगा विल चिल्ड्रेन। अब उसके बाद लगा लो, अब यहाँ पे हैव लगा लो। ओके, हैव क्या कर चुके होंगे, सो चुके होंगे। सोने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं। लेकिन नहीं, स्लीप की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, सेलेक्ट होती है। क्या होती है, सेलेक्ट होती है। आपको एक एक चीज बताते चल रहा हूं ताकि आपको समझने में कभी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने एक चीज जिंदगी में बहुत फेस करी हुई है। स्टार्टिंग में जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा जो कि दर्द देता था, और वो क्या था, वर्ड मीनिंग। ओके, वर्ड मीनिंग को जब सेकंड थर्ड फॉर्म याद करनी होती थी तो ऐसा लगता था कि वाकई बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत आसान करके बता रहा हूँ आपको, पहले फर्स्ट फॉर्म फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, याद हो गया होगा। चलो, तो जाकर विल चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट। ओके, कैसे जी, बच्चे कैसे सो चुके होंगे। ओके, बिना खाना खाए। ओके, बिना खाना खाए। तो हो जाएगा यहाँ पे विदाउट। क्या हो जाएगा, विदाउट। ओके, खाना खाए तो हो जाएगा विदाउट टेकिंग फूड। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा क्योंकि मैं झुक के लिख रहा हूं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओके, विल चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट विदाउट टेकिंग फूड। क्या बच्चे बिना खाना खाए सो चुके होंगे। तो खाना बनाने का मतलब भी कोई नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ चुके हैं। ओके, तो गाइस अब हम बात कर चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब एक आपको छोटा सा और रह जाता है, और वो रह जाता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो कैसे उसको बनाते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं जल्दी से।
ओके सो गाइस पॉजिटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को और दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लगभग हम समझ चुके हैं। बस आपका लास्ट सेंटेंस आपका जो है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस रह गया, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जब आपका बीच में आता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं तो उनको हम उठाकर सबसे पहले ले आते हैं। ठीक है, नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी आप देख लो। देखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है, चाहे आपका कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का कोई टेंस हो, पास्ट का कोई टेंस हो या फिर फ्यूचर का कोई टेंस हो, तो जब भी आपको कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो आपको प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लिखने हैं। ठीक है, यानी कि अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपका होगा कि सबसे पहले आपको जो है कि क्वेश्चन वर्ड लिखना है और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी आपका फॉर्मूला होता है उसको लिख देना है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको यहाँ पे आप तो शैल लगाना होगा या फिर विल लगाना होगा। तो अगर आपने जो है कि पिछले फार्मूला ध्यान से देखा होगा तो पिछला ही फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो पिछला फार्मूला था शैल विल, उसके बाद आपको लगा लेना है सब्जेक्ट लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लगा लेना है यहाँ पे हैव, और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लो। ठीक है, फार्मूला क्या बना हमारा, ओके, क्वेश्चन वर्ड शैल विल सब्जेक्ट वर्ब की हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला हमारा एग्जांपल, ओके समझ चुके हैं। पहला एग्जांपल देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है क्या आप आज रात तक क्या पढ़ चुके होंगे। आप आज रात तक क्या पढ़ चुके होंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आया हुआ है, ध्यान देना है। ओके, हमें सबसे पहले किसको पकड़ना है, क्वेश्चन वर्ड को पकड़ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्या पढ़ चुके होंगे, कितना पढ़ चुके होंगे, क्यों पढ़ चुके होंगे, कहाँ पढ़ चुके होंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ सकता है। तो कोई भी आए तो उसको सबसे पहले उठा के लाना है शुरुआत में। क्या मिला हमें यहाँ पे, क्या है, तो हमें यहाँ पे कर लेना है क्या, यानी कि हो जाएगा वॉच। अब वॉट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें शैल या विल लगाना है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगा लेना है, सब्जेक्ट हमारा है यू। ओके, वॉट विल यू हैव। ओके, थर्ड फॉर्म रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है फर्स्ट। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं और सेकंड थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। क्या जाएगा, वॉट विल यू हैव रेड, क्या जाएगा, वॉट विल यू हैव रेड, कब तक भाई, आज रात तक। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे बाय टू नाइट। ओके, बाय टुडे नाइट नहीं, टू नाइट, आज रात को हम टू नाइट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए जगह नहीं है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप लोग ओके लगा ही दूँ तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, लगा दिया मैंने। ठीक है, चलो लगा दिया छोटा सा हमने। ओके, अगला एग्जाम्पल हमारा है, ओके, आपके मित्र परसों तक कहाँ पहुँच चुके होंगे या फिर पहुँच गए होंगे। बात है कि पहुँच चुके होंगे, गए होंगे, बात है कि घबराना नहीं है। ठीक, बस हमने थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो कहाँ हमें मिला, हमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड मिला, कहाँ, तो कहाँ को पकड़ के लाओ, यहाँ हो गया, हमने यहाँ पे इसको ला दिया। क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर के बाद क्या लगेगा, आपके मित्र, किसके मित्र भाई, आपके मित्र, ज्यादा मित्र हैं तो क्या जाएगा, वेयर, विल लगा लिया, ऊपर नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, वेयर विल, उसके बाद योर। ओके, कौन, फ्रेंड्स, ज्यादा मित्र हैं, वेयर विल योर फ्रेंड्स हैव लगा लो उसके बाद। ठीक है, ऊपर नहीं देख रहा हूँ, बिना देखे बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आप पे यकीन है, समझ में आ गया आपको। वेयर विल योर फ्रेंड्स हैव, अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गए होंगे, पहुंच गए होंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे रीच्ड। ओके, रीच्ड। ओके, कब तक, परसों तक, तो जाएगा बाई। ओके, अब ध्यान देना, कई बार थोड़ी सी किस्मत ही हमारी खराब है कि सेंटेंस इतने लंबे लंबे आ जा रहे हैं कि जगह ही नहीं बच रही है। ओके, तो फिर भी मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो बाई, परसों को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डे आफ्टर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, वेयर विल योर फ्रेंड्स हैव रीच्ड बाय डे आफ्टर टुमारो।
आपके फ्रेंड परसों तक कहाँ पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, हम लोग 2025 तक कहाँ घूम चुके होंगे। ओके, कहाँ घूम चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, कहाँ फिर से आ गया, लगा लो क्या को, कहाँ को आप लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया, कहाँ को हमने लगा लिया यहाँ पे वेयर। उसके बाद हम लोग क्या लगेगा, शैल लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट बी तो हो जाएगा वेयर शैल बी। उसके बाद लगा लो अब यहाँ पे हैव लगा लो, हैव कर चुके होंगे, घूम चुके होंगे। तो घूमने को हम इंग्लिश में बोलते हैं विजिट बोलते हैं, ध्यान से देख लेना आप लोग। घूमने को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिट बोलते हैं। विजिट की कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लगा दो अब जल्दी से थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा विजिटेड। ओके, कब तक भाई, 2025 तक, तो हो जाएगा बाई 2025। हम लोग 2025 तक कहाँ घूम चुके होंगे। अब कहाँ घूम चुके होंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन 2025 तक जो है कि ताजमहल जरूर देख चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत दिन से प्लानिंग हो रही है हमारी, ठीक है, जाने की। रियली बता रहा हूँ आप लोगों को, बस टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, चलो, तो हम हो जाएगा हम लोग 2025 तक कहाँ घूम चुके होंगे, तो हो जाएगा वेयर शैल वी हैव विजिटेड बाई 2015। ओके, तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन गाइस अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना है। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बताया हुआ था कि जो कि फ्यूचर में वो क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने आपको सिर्फ एक बताया हुआ है, हालांकि मैं दोनों बताता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और आप एक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि वो चीज़ मैं समझा दूंगा कि जब एक साथ दो काम होते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस पार्ट में इतना ही। मैं आपको जाते हैं तो कुछ एग्जांपल्स देके जाऊंगा, जिनसे कि आप बना के इन सारे फार्मूले पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। फिर भी कोई आपका डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी से स्क्रीन कर लीजिए। ओके, तो गाइस अब पूरी तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझ चुके हैं, और अब हमने आपको जो है कि जाते जाते मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, जिनको कि जो भी फार्मूला मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और दोनों ही इंट्रोगेटिव का बताया हुआ है, आपको क्या करना है, उन सारे फार्मूले पे आपको इन सारे सेंटेंसेस को बना के जो है कि बोलने की प्रैक्टिस करनी है और बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और आपको मान लीजिए एक सेकंड के लिए कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप जैसा जानते हैं कि आप लोग हमेशा करते हैं, कमेंट बॉक्स में लेके आप पूछ सकते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिनसे कि एक बार में एक काम का होना पता चलता है, और वहीं पे एक सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिनमें कि एक बार में दो सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। ठीक है, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं दो सेंटेंसेस यहाँ पे बनते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं आपको इसका एक सेकंड पार्ट का जो है कि लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हमारा वीडियो और चैनल देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच।